अब आपने जो गुरु धारण करे हाँ पंडित जगन्नाथ जी हाँ जी शमचाना वाले, हाँ जी। आप कितने साल रहे उनके संपर्क में? उनके संपर्क में तनु मानो कि मैं उनके पास गया, लगभग पूरा मेरा ध्यान नहीं है, 95 में गया हूँ। अच्छा जी। हाँ 95 में। और प्रेषण रूप से तो मैं काफी पहले से जुड़ा था, लगा वो लिया था जब तो जाना पड़ा मेरे को। तो वो तो नू मानो जब से हम रागनी सुनने लगे थे और जब से रेडियो पर रागनी आया कर दी, तो जब तो भी सब कवियों की आऊंगी, सब गायकों की आऊंगी, तो उस टाइम में मेरे को और तो ये अपने जो बड़े कवि थे दूसरे, लक्ष्मीचंद जी, मांगेराम जी, मेहर सिंह जी, दयाचंद जी, जगदीश चंद्र जी, धनपत सिंह जी, चंद्र बेदी जी, जितने भी थे ये सब, कृष्णचंद शर्मा जी। कृष्णचंद शर्मा जी तो मैंने देखे कर। अच्छा जी। हाँ देखे मैंने। उनका लड़का था एक राजेंद्र शर्मा, वो दिल्ली पुलिस में थे। अच्छा। और मेरे चाचा के जानकार थे वो। तो कहीं में एक दिन दर्शन हुए थे उनके। वो नादान लगाया करते ना अपना नाम। कृष्णचंद नादान जी। तो वो वहां मुलाकात हुई थी, वहां दर्शन हुए थे उनके। तो उसके बाद फिर मतलब जो दिल को टच किया ना, तो जगन्नाथ जी ही हाजिर थे उस टाइम। अच्छा। हरियाणा में मतलब इनकी तुत्ती बोलती थी जगन्नाथ जी की। और राजकिशन की आवाज मिल गई और इनकी कविताएं, तो इनका नाम अच्छा था जगन्नाथ जी का, तो मेरे को टच कर गया। तो फिर मैं उनकी सेवा में गया। अच्छा। हाँ। तो इनके पर बात फेरी पहले आपने किसकी? जगन्नाथ जी की बात तो वो हट करेगी, बात तो जो आया कर दी। हाँ जी। वो एक ही लाइन हट कर गई, हट कर गई। वो मेरे को ऐसा लगा था ये राजकिशन जो कह रहा है ना, ये मेरे को कह रहा है। अच्छा। बाकी हरियाणा को भूल गया मैं। मेरे को हर बार ये लगा कि ये राजकिशन मेरे को कह रहा है कि तू जाता क्यों नहीं वहां। ये हो जाएगी वार मैंने सारा हाल बताने में। श्री जगन्नाथ ने बूझ ले जा पाओगा शमचाने में। 24 घंटे मगन रहो ईश्वर के गुण गाने में। जब ने ना जगन्नाथ ने बूझ लियो पाओगा शमचाने में, मैंने ऐसा लगा राजकिशन जी ने वो वहां पाओगा तेरे को। तो मैं बोलिया मैं दूंगा फिर। अच्छा, मतलब कोई स्पेशल मौका था जी ना? बस मैंने टाइम हाँ काट गए, मेरे भीतर तो बैठ रही थी वह बात, मैं जगन्नाथ जी मिलना मैंने तो जब मेरे को शौक जरूर हो गया था। अच्छा। लेखन का शौक हो लिया था। अच्छा, लेखन लाग लिया था। हाँ। और लेखन भी लाग लिया था। मैं एक रजिस्टर रहा था, उसमें रचनाएं उस टाइम में 35-40 रचनाएं लिख रखी थी उसमें। अच्छा। तो उन रचनाओं में गुरु की छाप जहां लगती है वो ब्लैंक खाली स्थान रख रखा था मैंने। अच्छा। खाली स्थान रख रखा था। अच्छा, वो मतलब न्यू था आपके दिमाग में, वे जब गुरु धारण करूंगा तो बाद में फिट कर दूंगा। दिल से तो मैंने मान लिए थे वो। अच्छा जी। लेकिन मैं जबरदस्ती तो लिख नहीं सकता था नाम। मैं वो स्वीकृति दे देंगे, दे दे मेरे को, तो जब मजा सा आवे, मैं जबरदस्ती थोड़ा ना, उनको पता है मैं नाम लिख रहा हूँ। तो वो तुकबंदी ऐसी फिट हो रही थी उनमें कि वहां पर वही नाम जमेगा। उस समय की हो रही थी। हाँ वही जमेगा। तो मैं गया उनके पास, मैं पूछ पाछ के घर पर गया। घर के पास उनका जोड़ सा था, जमचाने में जोड़ है एक कुआ है वहां जोड़ के ऊपर, वहीं पर उनका है घर। तो गया पूछ पाछ के, तो वहां पर वो हमारे गुरुजी के पुत्र हैं जो, उनकी घरवाली थी वो। तो वो बोली जी तो वो अंदर वाले घर में मिलेंगे। चलो मैं ठीक है, बोले वहां सी गए, ऐसे चले जाइए। मैं चला गया वहां, तो देखा वो नीचे बैठे थे गुरुजी। जैसे मैंने नॉक किया और वो अपना मंदिर सजा रहे उसमें कमरे में अलग, वो नीचे बैठे थे। तो बोले अरे भाई कौन है? मखा जी मैं से है ना। बोले आ जाओ आओ आओ। पूछने लगे सुनाओ कहाँ से आए कैसे आए। मैं जी ढूंढ आया मैं तो। बोले अच्छा, तो बोले क्या चाहते हो? मैं वो रजिस्टर खोल गए। मखा जी मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए। समझ गए तो? मैंने ये आपने लिखी? महा जी मैंने लिखी। तो नजर सी मारी उन पर, इतना हो गए कई मिनट तक। तो देख देख के बोले फिर आप गाते भी हो? मैं समझ गया फिर उनकी भावना, तो मैं समझ गया इतनी देर में।
गुरुजी में तो गाने का तो ऐसा है कुछ सिस्टम परिवार का, इजाजत नहीं मिल रही। तो मेरे को गाने का मेरे को शौक भी नहीं। और मामा ने गाना ही नहीं आता, गाना तो मनांदा ही नहीं। मैंने उनको कहा ना गाना तो मेरे को आता ही नहीं है। अच्छा पागल आदमी है, बोड़ा आदमी, तेरे तने ने लिखी है, मुझे लिखी तो मन नहीं है। फिर बोले ऐसे कैसे कह रहा है कि मेरे को गाना नहीं आता। माजी में तो मेरा दिल ऐसा मानना कि मैंने गाना नहीं, अंदर मैंने गाना आता नहीं। बोला भाई ऐसा है, गाना तो तनाव है, और या तो मेरे पे गारंटी लिखवा ले, जिसको गाना नहीं आता ना वो लिख नहीं सकता। गदान में तो लिख देगा वो, कितनी किताब लिखवा ले उससे। गदान में तो इतने बड़े विचार लिखने लग रहे, लेखक हो जाएगा। हाँ, लेकिन कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर कविता ही करता है तो गाता है जरूर। हाँ जी। लेकिन जो जिस चीज को आप समझ नहीं पा रहे ना, वो ये बात है कि आप अंतर्मुखी हो, बहिर्मुखी नहीं हो। बड़ा गुनगुना गए तो लिखेगा तू, और गुनगुनाया नहीं था ना तो ये इतनी सटीकता बैठ नहीं सकती। ठीक बात, सटीकता नहीं बैठ सकती। वो गायन में फिर आएगा नहीं, सटीकता नहीं बैठी तो गाते हो आप, लेकिन अंदर से गाते हो। बोला मेरे हिसाब से तो गाना चाहिए आपने। मैं घर की स्थिति अलाउ नहीं करती इस बात में। वो तो तेरी मर्जी, पर महाजी मैं बेंजू बजाना सीखना चाहूँ। बोले जब भीतर का बात जाएगा ना, जब बात जाएगा ये सीख के तो कौन बात जाए। बोले ये सिखाई थी किसी ने, जो लिख के लाए हो ये सिखाई थी किसी ने। मानी जी आपकी रचना राजकिशन जी गान लाग रहे, सुन सुन का जी हाँ कर गया। बोला बस ऐसा ही है। मेरा गाना तो आओ आपने, वो आपकी मर्जी है, गाओगे या ना गाओगे। तो फिर गायन का शुद्ध बैठा नहीं। एक बार बैठा था, बहुत सा टाइम दूसरा काम हो गया। फिर उस टाइम शादी होगी, उस टाइम एक पार्टी बंदी थी गाँव में। अच्छा जी। और वो चक्कर काट मारे करके गाँव में गेलो है करती पहले। हाँ, वो दूर खड़े करते, दूर खड़े कोट बही लेकड़ेगा आओगा। मैं ना जाऊं इतना वो लंडा काम मानना अपना। और नूंगे तो शादी होगी उस टाइम पे। और फिर मेरे पिताजी भी बस तू क्या है सांग में बढ़ रहा भाई। तो उनका इतना ही कहना था बस, कभी जोर से तो मेरे को बोले नहीं वो। मैं इतने भाव में समझ यार दे जब ऐतराज मानना है। हाँ ऐतराज तो नहीं मानना थे, वो बताऊं वो अलाउ कर देते मेरे को ऐसा लगा। लेकिन जो ये डड़ा संस्कृति चल पड़ी थी ना उस टाइम पे, नाम तो संस्कृति का और लाग गए डड़े। हाँ ठीक है, मैं समझ गया जी। वो उनको लायक नहीं था। और उनको पता था जब ये मास्टर सतबीर की राजकिशन की इज्जत नहीं कर सकते जो लोग इसका कुछ से फुल्ला की माड़ा गाल लेंगे, इसके डड़े मारेंगे। मैं तो यू सीखना चाहेगा मल्ले चढ़ेगा भी तो डड़े तो इसका भी मारेंगे। मैं थोड़ा बक्से हैं। वो उनको चीज पसंद नहीं थी। तो बोला छोड़ मैं तो फिर मैं समझ गया, फिर मैंने वो छोड़ दी वाची। पर वो कीटाणु तो घुसे रहे हैं, ये है बात। तो भी फिर वैसे कापी में है जी फिलहाल तो। कापी, हाँ कापी में है, कापी में है फिलहाल। ईब खोलो आपकी कितनी रचना है कि किस्से कैसे भी बनाए। एक सिर्फ आपने उस टाइम पर मैंने लिखे थे 2 किस्से लिख दिए थे, और तीसरा था। अच्छा मेरी विडंबना एक यार रही है कि मैं 2005 से ले गए और अब तक परमानेंट ठिकाना नहीं हो पाया मेरा। 2005 में मैं पानीपत मैंने काम चलाया अपना एक्सपोर्ट लाइन में। तो वहां अपना मैंने बना नहीं पाया मकान उस टाइम। तो कभी इधर कभी उधर कभी उधर ऐसे चलता रहा, चलते फिरते रहे। हाँ, तो इस चीज पर फोकस हो ही नहीं पाया। बस एक साइड में होगा अपना करता रहा, उस काम में अब तक चल रहा है। अब यार ये भी जिम्मेवारी पूरी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, इस चक्कर में उलझे रहे। हाँ, लेकिन अब मैंने हाथ खड़े कर रखे हैं, इनको अल्टीमेटम दे दिया है लड़के को। मखा उसके बाद तू जाओ ना, तेरा काम जाना। ये ज्यादा यहाँ तक मैं इस गाड़ी को खींचूंगा, फिर मेरी तरफ नहीं देखना भाई, तू जाना, तेरा काम जाना है। फिर हमारे भीतर जो चीज बढ़ रही है ना, हम उसमें अपना देखेंगे हाथ पार मार के क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। वो एक प्रकार से देखो भाई ना, तो उसमें लगा रही है। हाँ जी बिल्कुल। तो उसको यूज तो करके देखेंगे भाई क्या रहेगा। तो किससे बता रहे थे जी आप, कौन से बनाए आपने? वो था एक तो अगस्त ऋषि का किस्सा था। अच्छा जी। एक ऋषि दधीची का किस्सा था। ठीक है। और एक गंगा अवतरण का किस्सा था।
अच्छा, ये 3 किस्से आपने बनाए। हाँ, वो तीसरा गंगा अवतरण का तो आधा ही था। ये अच्छा, वो जो कहा ना मैं चलता फिरता रहा, वो रजिस्टर का ये नहीं पता वो गया कहाँ पे उस टाइम वाला। अच्छा, हाँ उसमें तीनों किस्से गए फिर। हाँ, तीनों गए। दाई दाई जो वो पूरा नहीं हो रहा था, हाँ, गंगा मतलब अवतरण वही। का पूरा नहीं हो रहा, वो हो रहे थे। अच्छा, उन मतलब लगभग 22 24 ऐसी रागनी थी दोनों, एक में 22 एक में 24 कुछ इस तरह की। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, वो तो टोल हो जी फिर कितने बंदा होते वो तो शायद कबाड़ी का चला गया। अब जैसे जहां से मकान मालिक चेंज करा, हाँ, तो घर वाले ने तो इतनी वो उनकी वैल्यू नहीं समझती वो तो उन हाँ, चीज की। कभी तो ये झगड़ा रहा, वो हाँ। तो मुझे काम पर टाइम वेस्ट कर रहा है, वो दे दिया होगा मेरे ख्याल में। ना जी टू आई हो तो कोशिश ही करके पुराने सामान में जगह पा जाते हैं तो। वो तो मेरे ख्याल में बात होगी, समझ लो आप 25 2000 वो 99 98 99 के आसपास की बात है वो लिखी ले दो। इतना इतना अरसा बीत गया उसको, लेकिन उसका ऐसा है अब जिंदगी का तो पता ही नहीं किसी ने भी किसकी कितनी है। जी, जी। बाकी अगर रही ना, और उधर से जिस दिन मैं फ्री होकर हरियाणा में आऊंगा मैं, अब वो मोटा मोटा थोड़ा हाउस का वो तो वह चीज मेरे अंदर अब भी है थोड़ी थोड़ी तो। अच्छा, अच्छा। तो उसको मैं दोबारा से कोशिश करूंगा, दोबारा से उन्हीं को लिखने की ठीक, पहले तो। ठीक, ठीक, हाँ, ठीक। मेरा ऐसा विचार है, टाइम जितना लगेगा। अब उस वाली विवेक में बुद्धि में अब वाले में तो थोड़ा फर्क भी है ना। हाँ, वो तो हाँ परिपक्वता हाँ बढ़ती जा है जी, हाँ, बिल्कुल। तो कोशिश करके देखेंगे दोबारा से। तब महाराज में तो बहुत हालांकि फर्क अब उन चीजों की आज के प्रिपरेशन में देखें तो इतनी वैल्यू नहीं रही उस चीज की। है। हम्म, किस्सों वाली जो है, हम्म। अब किस्से को पूरा सुनेगा नहीं तो उसमें रस नहीं आएगा। ना कर सुननी है तो सुनेंगे जी। वो फिर मुट्ठी भर लोग हैं, बस मुट्ठी भर रहे हैं जी। है ना, वो तो सुनेंगे। वो तो मैं कहूँ नहीं था आपने हाँ कितने सांग हो रहा है, हाँ, तो आज आप अंगड़ियां पर लोग अंगड़े गिन अपने, सको, हाँ हाँ, तो वो मुट्ठी भर लोग हैं जी। तो लेकिन उतने में तो काम चलेगा नहीं ना, बीमारी तो ये भी है ना। फिर वह बात आ जाए जी, उन न सुनाव नहीं जितने हो उन न सुनाव नहीं। हाँ, तो उनके लिए तो फिर मेरा विचार इसलिए तो बन रहा है कि हम तो अपनी तरफ से करेंगे। वो वह बात है। क्योंकि कोई मान ले एक बंदा मैंने कोई रकम तक हमने तो सुना देता भाई, हाँ। और दूसरे सुनो ना सुनो, तो उतनी हम कोशिश करके हाँ, वो देखें वह बात है दोबारा जी, से। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं तो नई जनरेशन ही जोड़े तो बात बने उसकी। पहले तो आपका धन्यवाद देखूं जो इतना समय दिया, और दूसरा जो आगामी आप करना चाह रहे हो उसके लिए आपको शुभकामनाएं। उसमें सुधीर जी छोटी सी एक बात इस बात को देख के याद आएगी मेरे को ना, एक चीज बड़ी पंचकर है। कई बार जो अपने ये रागनी गाने वाले गायक हैं, अच्छे अच्छे हैं, अब भी हैं गायक तो अब भी हैं। हाँ जी। तो उनके मुख से मैंने सुना कई बार, और जब से हमने सा संभाला है, जब से मतलब कंपटीशन चले हैं, जब से मेरी समझ में यह बात है, मतलब मेरे को बड़ी अटपटी ही लगा है कि एक ही गायक जो है एक ही रागनी से, मतलब एक ही रागनी से एक रंग से कई साल तक दूसरे गायकों को हरा रहा है एक ही रागनी पे, एक ही रंग पे। तो इसका मतलब तो फिर बौद्धिक संपदा कम है हरियाणा में। कवियों के तौर पर देखा जाता है। हाँ, कहा जा सके जी एक रूप में यह बात भी। नहीं तो ये इतना बड़ा काम थोड़ा ना है। मेरे हिसाब से तो अगर एक गायक ने आज दिन में कई कंपटीशन में कोई रंग गा दिया, और रात में भी कहीं कंपटीशन है, तो रात में उसका रंग काट की रागनी वहां पर होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि खाली इतनी जल्दी तो दूसरे के साथ जन तो उसको साइड ना भी कर पावे, बल्कि बाकी जब वो दिन में तो सुना तो हम न रंग, और उसकी एवज में उसके साथ में दूसरा कोई ना कोई तो रागनी अडाई है हमने, बिल्कुल थोड़ी बहुत उनके दिमाग में रंग घुसा है जी, तो उसको अगर तेज साजन दे हैं तो वो रात को भी कर सकते हैं उस काम को, नहीं तो एक दो दिन के बाद तो वो होना ही चाहिए। हाँ जी। और आप देख लो अब भी बहुत सी कुछ ऐसी रागनी है जिनका तोड़ अब तक भी कोई ना नहीं है, बिल्कुल। तो इस हिसाब से फिर बौद्धिक संपदा कमजोर लगा मेरे को। ये कवियों फिर ऐसा है, कवियों के ऊपर आक्षेप कर दिया जी आपने। तो किसी पर भी जाओ समझना चाहिए कविया ने भाई, बहुत वैलिड पॉइंट है ये। और ये देखो कवियों का भी ज्यादा पूरा का पूरा कवियों का नहीं इस मामले में। एक चीज और लग गया मेरे को, अब थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा है गायकों का भी थोड़ा पैसे को प्राथमिकता थोड़ी ज्यादा देना।
गायक जो हैं पैसे को प्राथमिकता ज्यादा दे हैं, और कई वे नू भी मान ले शायद गायक, और यार ये सुनने वाला का के बकाना है इनका, सुनने वालों का जैसे तुम गाओगे इनकी सुननी पड़ेगी इन्हें, सुना सुनोगे चल दे बनो अपना। तो वो एक लिमिट का सबके पास, किसी की थोड़ी ज्यादा किसी की कम है, वो उसी दायरे में रटी रटाई बात तो मैंने सोचा ही ना गाए जाओ तो एक दो जोड़ ले, कभी कभी दूसरी नई बात है, नहीं तो उनको गाँव है। तो यो भी एक छोटा सा कारण मैं समझता हूँ कि नया श्रोता जो है ज्यादा उनकी तरफ खिंचाव नहीं होता। ये 50 बार आपने एक बात सुन ली तो आप नु जरूर चाहोगे कोई और सुनने मिले। हाँ नु तो है जी, नया सुनने मिले चाहोगे ना। तो वो मेरे ख्याल में इतनी जहमत उठाना नहीं चाहते गायक, कि नई बात आओगी तो याद तो करनी पड़ेगी फिर उसने। कई जिन्हें न्यू कहा ना कि भाई चढ़े हुए कलाकार, हाँ ऐसे भी हुए हैं 20-30 घनी तो घनी 50 रागनियां में गुजारा कर गया अपना पूरा। हाँ वही मैं कहना चाहूँ। हाँ जी हाँ। और मैं सही बताऊं आपने, जो कलम उठाने का संयोग बना ना, मन ने ज्यादातर राजकिशन जी की, मास्टर सतबीर जी की और रणबीर जी की, इन 3 गायकों को मैंने ज्यादा सुना। और मेरा स्वभाव ऐसा हो रहा है कि कोई नया गायक मेरे को दिख गया ना, पहली बार मैंने देखा उसको और रागनी गाने के लिए खड़ा हो, सुनूंगा जरूर मैं उसको। पहली बार देख रहा हूं मैं, लेकिन मैं उसको सुनूंगा जरूर। मैं ये देखता हूँ चलो इसका रुझान कहाँ तक है, कैसा है इसका रुझान। जी। अगर वो मेरे मतलब का अलग है या प्रदेश के मतलब का अलग है तो मैं उसको फोकस करता हूँ। और ये मेरे को लगा चलो ये तो बस वही बात है जो चलती आ रही है, तो फिर उसको छोड़ना पड़ा है। हाँ जी। नहीं तो मोटे तौर पर मैंने इन 3 गायकों को ही ज्यादा सुना। शुरू में करमपाल जी को, जैसे शुरू में तो करमपाल जी और राजकिशन जी ज्यादा चला करते, जब तक तो मास्टर जी भी थोड़े पीछे थे मेरे हिसाब से। मास्टर जी की इतनी कैसेट नहीं आती थी, इन दोनों के किस्से चलते थे, राजकिशन जी के, करमपाल जी के। फिर मास्टर जी तो टॉप में चल गए, जैसे जैसे राजकिशन जी डाउन होने लगे फिर तो वही पहले नंबर पर। तो इनको ज्यादा सुना क्योंकि किस्से बने थे और किस्से से ज्यादा रुझान बना उस चीज का। फिर फुटकर तो रागनी समझ में नहीं आओगी, अपने बंदे को सुनाओगे तो बीच में से उसको क्या पता कहाँ की क्या गा रहे हैं। स्टोरी इसको याद होगी तो जब जमेगी उसका वाह। तो आपकी जो लेखनी है जी अब तक 500-550, हाँ आपने जो है 500 से ऊपर तो पक्की है, इतनी हो ली आपकी। इसमें सिर्फ फुटकर भजन है, किससे तो आप बता रहे थे वो मिल नहीं रही काफी। हाँ वो तो मैं फिर दोबारा से करूंगा उनका। हाँ। अब मिलने नहीं हुआ, मेरे को लगा है वह तो जाली कबाड़े में जाली हुआ, नई सिरे बनानी पड़ेगी। हाँ नई से वो तो बना दूंगा, लेकिन अब और जो बाकी है ना वह जो अपने प्रचलित किस्से हैं सभी कवियों के उसमें फिट कर रखे हैं, उनमें है। किसी किस्से की 10 है, किसी की 15 है, तो ये आपने छपाण की भी कोशिश करी है कि ना? अभी तक तो मैंने हाथ से लिख कर रखी हूँ। अच्छा हाँ, तो छपाना भी चाह रहे हो इसको? वो तो करवानी तो पड़ेगी वो, फिर नहीं तो वो दूसरा भी तो सांग चला ना हरियाणा में फिर। हाँ मैं उससे पा रहा था। हाँ उससे तो थोड़ा करना पड़ेगा। जय भैया कितने आपने दे दी। हाँ ये आपने 2-3 मेरे तो भी दे रखे हैं। हाँ हाँ मैसेज मारी है। हाँ, मैंने अभी तक छेड़ी नहीं है जानबूझ के। हाँ, हाँ, उसका यही कारण था जी। हाँ 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 क्यों हाँ, इस पर कितने ठप्पा कौन लग रहा है फलाने की। हाँ उसका ऐसा जी, जैसे अब हमारे जैसे जो है जिनको रुझान है जिनका इसमें लेखन में, हाँ, अगर वो अब लिख के हाँ, और किसी पुराने कवि की उस पर थप्पा छेप ला दे और कोई मान लेगा गा भी दे उसको, तो उसको बहुत से तो मान लेंगे चलो भाई मंगेराम की रहेगी थी, आमिर सिंह जी की रहेगी थी, लक्ष्मी जी की रहेगी। हाँ है। तो जो पूरे समझदार हो तो उसमें वो तो छाटे ले हैं। हाँ जी हाँ जी। अब भाई उसकी तो मुश्किल है। हाँ शब्दावली तो मेरा लग है ना, वो तो समझ जाएंगे लेकिन बहुत से वो उस लपेटे में आ भी जा। हाँ जी है ना। हाँ। किसी की ठीक ठाक सी बात हो उसके लपेटे में आ जाएंगे वो। तो इसलिए महाना इसको पूरा प्रॉपर तरीके से लेकर आऊंगे फिर। हाँ। ताकि कोई नू ना कहे भाई तो मेरा था भाई। मन भी इतनी नहीं छेड़ दिए जी, वो यही कारण है उसके पीछे। अब जैसे मैं बता रहा था ना कि एक वो लक्ष्मी चंद जी की रागनी है, लेकिन वो उन्होंने तो नकार रखी है, लक्ष्मी नारायण जी ने तो उसमें रतन को उसमें नकार रखी है, वो उसमें किसी में है नहीं वो रागनी, लेकिन वह प्रचलित बहुत रही है रागनी। और राजकिशन की तो बड़ी फेमस रागनी रही है, चंद्रकरण के किस्से की। देखा चंद्रकरण का महल, बाबा ने ली मार पड़ा थी। तो वो उसकी तो मन से रमेश कलावड़िया ने कई बार, बाली शर्मा जी ने भी मैंने सुनी है वीडियो में, वो चैलेंज टाइम उन्होंने कह रखा कई बार, जितेंद्र पढ़ाना भी जकरा करा कर उसका कि ऐसी रचना कोई है नहीं दूसरी
ऐसी रचना दूसरी है ही नहीं। तो वो बौद्धिक संपदा वाली बात फिर है। और अरसा इतना बीत गया लक्ष्मीचंद के बाद भी, बस कोई ऐसा रंग की दूसरी रागनी बना ही नहीं पाया को आज तक ऐसा। मेरे ख्याल में तो खर होगी जरूर, पर वो गायकों के पास आई नहीं होगी। हाँ जी। हाँ। तो ये इतना ये असंभव काम नहीं है। कहने लगा रानी तो खोटी दुशासन बलवान, उसका मैंने रंग काटे नहीं सुन लिया आज तक। दूसरी सी रागनी कोई किसी ने फिट कर दी उस पर, वैसे हटा दे हैं, कोई सी हो ना वैसे हटा दे हैं, पूरा पेटा नहीं भरता। बराबर की नहीं है। हाँ, तो जब तक बराबर की चीज नहीं आओगी जब तक मजा नहीं आता। ठीक बात। अब या तो ये वो है बात कवियों का अकाल है, या फिर गायकों की उदासीनता है। हाँ, दोनों कारण उसके हैं जी। हाँ, दोनों कारण उसके। तो जी बड़ा अच्छा समय दिया ये आपने। बच्चों तो जो तो देना था जी। कमिटमेंट हो रही थी आपको तो आया। हालांकि मैं अपने मंच के अपने साथिया तभी मिल लिया हूँ, वहां जा लिया हूँ मैं। आज यहाँ से नहीं बताना था तो चलो आप बड़ा मतलब खुशनसीब हूँ जी सच में। मेरे पास शब्द नहीं तो लोग आपसे मिलेंगे इस लाइन में आगे आगे। मेरा मानना है आगे आगे मिलते रहोगे, निकल कर आएंगे अब। क्योंकि एक लीडर सहायक राग लेकर किसी भी काम को करने के लिए वो थोड़ा मजबूत होना चाहिए, फिर कोई ना कोई जुड़ता रहेगा उसके साथ। अकेला एक तरह का आदमी तो शायद ही कोई पाऊंगा, उससे मिलता जुलते दूसरे पाऊंगे, उसकी उस जैसे स्वभाव के, उस जैसी आदतों के, उस जैसे नेचर के आदमी पाऊंगे, वो जुड़ेंगे उससे। ये आपके पास कोई सुल्फा पीने वाला बैठा हो, शराब वाला बैठा हो, वो थोड़ा ना इतनी देर टिक पाओगे आप दोनों। ठीक बात। उठ कर चलता बनेगा ना, आप उसके पास जबरदस्ती आपको बैठाया जा सकता ना, नहीं हो सकता। तो आप अपने जैसे को ठोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो कारो ऐसे ही सब लाइनों में आप अपने सब बढ़ा रहे हैं। बस आपके आशीर्वाद से जी कुल मिला के चलता रहेगा कार्यक्रम हमारा। तो इतना परमात्मा ने सांस दे रखे हैं, इसकी सेवा में लगे रहेंगे। वहां पे एक संस्था और है पानीपत में। अच्छा। मीडिया क्लब नाम से। मीडिया क्लब, वो हिंदी के प्रचार प्रसार पर ज्यादा जोर दे। तो उसके संस्थापक थे राकेश मित्तल जी। अभी कुछ दिन पहले स्वर्गवास हो गया उनका, कुछ दिन पहले। अच्छा जी। हाँ, वो काफी एक्टिव रहा करते। वो कई बका कर दे, मेरी बातचीत हो जाया कर दिन तक। बोला यार मैं जब तेरा फोन आवा ना वो ऑटोमेटिक मजा आ जा बना तो। अंकल जी ऐसा क्या हो जाए? बोला यार जब तू बोल रहा है ना तू मिलावट सी कौन करता जाता है। तेरे मेरे को ऐसा लगा है कि जो मुंह में आवे है ना अंदर से वो तू कहता चला जा। हाँ, मतलब भीतरले में कोई ऐसा मैल वाली बात नहीं। हाँ, घुमा फिरा के बात नहीं करता। और एक तू अपने हरियाणवी में बात करे। हाँ जी। जबरदस्ती नहीं करता। मैं हरियाणवी को हिंदी की तरफ खींच के ले जाऊं तो बोला मन आनंद सा होती बात। वो बेचारे सरोग में चले गए। चलो परमात्मा शांति दे जी उनकी आत्मा ने। कुछ ना कुछ करने लग रहे थे, बहुत अच्छा है।